इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम दिल आजमाए। दोस्तों सलाम आदाब। सबसे पहले आप सबको ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब ने देखा कि 10 मिनट की ईद उल फित्र की नमाज के लिए नफ़रत के 10 हथकंडे अपनाए गए। संभल, जहां अभी कुछ दिनों पहले हमने होली का हुड़दंग करते हुए ऐसे औबाश नौजवानों को देखा जिन्होंने मस्जिद के सामने डीजे बजाया और उत्तेजनापूर्वक नारे लगाए। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि वहाँ की जो चौराहों पर मस्जिदें थीं उनको तिरपाल से ढका गया। एक तो लोकतंत्र का और जमहूरियत का वो नज़ारा भी हमने देखा। फिर मेरठ में तो हद हो गई। वहाँ के एसपी सिटी साहब तो सरकार की जी हुजूरी में इस कदर आगे बढ़ गए और नफ़रत में इस कदर अंधे हो गए कि उन्होंने ये फरमान तक दे डाला कि अगर कोई भी शख्स रोड पर सड़क पर नमाज अदा करेगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया जाएगा। ये उस जुर्म की सज़ा है जो एक इंसान, एक मुसलमान 10 मिनट अपने रब के सामने बंदगी के इजहार के तौर पर और ईद की खुशियों के तौर पर एक ख़ास नमाज अदा करना चाहता हो। ये हमारे उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है और ये उभरता हुआ हमारा नया भारत है। दोस्तों, ये चीज़ें जब आगे बढ़ रही हैं, उसी तरीके से हरियाणा की हमारी सरकार तो नफ़रत में इस कदर पागल हो गई कि उसने ईद उल फित्र जैसे अजीमुशान त्यौहार, जो मुसलमानों के साथ साथ दुनिया के सभी मज़हब और सभी धर्म और पंथ के मानने वालों को सद्भावना, भाईचारा और खुशियों का पैगाम देता है, उसने ईद उल फित्र की छुट्टी ही रद्द कर दी। मुबारकबाद है ईद की खुशियों के साथ साथ हरियाणा के हमारे सीएम नायब सिंह सैनी साहब को दिली मुबारकबाद सबसे पहले तो ईद उल फित्र की और उनके इस नफरती हुक्म की और उसके आदेश की। मेरे दोस्तों, आप सब ये जानते हैं, चाहे दुनिया का किसी भी धर्म पंथ में विश्वास और आस्था रखने वाला इंसान अगर संजीदगी से गौर करे तो ईद जैसा त्यौहार और मुसलमानों का ये जो त्यौहार है, जो ईद की नमाज जो हम अदा करते हैं शुक्राने के तौर पर ईश्वर के सामने, जो हम 30 दिन के रोज़े रखते हैं, उसके एक रिमार्क के तौर पर, उसके बदले के तौर पर ईद की खुशी का दिन जो हमें नसीब होता है, उस दिन जिस तरीके से नमाजें पढ़ी जाती हैं, जिस तरीके से खुशियाँ बांटी जाती हैं, जिस तरीके से लोगों को मुबारकबाद दी जाती है, जिस तरीके से लोगों को गले लगाया जाता है, कि जिस तरीके से दावतों का एहतमाम किया जाता है और उन दावतों में, उन खुशियों की सौगातों में हमारे सभी धर्म में आस्था रखने वाले हमारे भाई शामिल होते हैं, ऐसा त्यौहार और ऐसी नमाज जो दुनिया को एक धागे में पिरोती है, ऐसा अनुशासन दुनिया के किसी मज़हब और धर्म पंथ में अगर मिल जाए तो आप उस पर गौर करिए। क्या इसका बदल, इसका सब्स्टिट्यूट, जिस शांति व्यवस्था के लिए, जिस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये सारे दिशा निर्देश सरकारें और ख़ास तौर से यूपी सरकार जारी करती है, आप ये देखिए कि ऐसा अनुशासन, ऐसा डिसिप्लिन और इतनी शांति के साथ, जिसमें 10-10, 20-20 हज़ार का मजमा हो और इतना बड़ा जनमानस हो, उसके बावजूद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस मुस्कुरा कर एक दूसरे को ईद उल फित्र विश करना हो। ऐसे में ये इन लोगों को अराजकता महसूस होती है। और अभी कुछ दिन पहले हमने होली का त्यौहार देखा, दूसरे तमाम त्यौहार देखे। आप ये कहते हैं, एक तरफ ये दिशा निर्देश जारी करते हैं कि सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, इससे अशांति और अराजकता फैलती है। तो हमारे देश के अंदर जितने भी पर्व, जितने भी त्यौहार और जितने भी धर्म और आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो ज़रा इस बात पर गौर करें और ख़ास तौर से सरकारें इस बात पर गौर करें कि कौन सा ऐसा त्यौहार है जो हमारे दूसरे भाई रोड पर नहीं मनाते हैं। जब गणेश चतुर्थी का वक्त आता है, तब उस वक्त क्या ये लॉ एंड ऑर्डर और ये अराजकता उस वक्त
उनका इन अराजकता को कंट्रोल करने का मिशन क्या उस वक्त कहीं और चला जाता है? जब इसी तरीके से हमारे दुर्गा पूजा का त्यौहार आता है, इसी तरीके से बहुत सारे धार्मिक जुलूस और इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं जो रोड पर ही शुरू होते हैं और रोड पर ही ख़त्म होते हैं। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि हम अपने भाइयों की आस्था, उनकी श्रद्धा और उनके धर्म का सम्मान करते हैं। हमारा मानना है कि हम किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते। ना हमारा ये मकसद है कि हम किसी के इन धार्मिक आयोजनों और प्रायोजनों को हम रोकना चाहते हैं। हम बस सरकारों को और नफ़रत में अंधे हो चुके लोगों को ये आईना दिखाना चाहते हैं कि आप इसी मुल्क में और इसी प्रदेश में शासन चलाते वक्त दो अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग नज़रिए से देश को चला रहे हैं, अलग अलग तरह के दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और दुहाई लोकतंत्र की दे रहे हैं। ये दोहरा पैमाना, ये डबल स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं लोकतंत्र के, ये जो हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने जो आईन बनाया, जो संविधान के ये सारे लोग जिन्होंने बनाया है, उनको न सिर्फ उनको आप ठेस पहुंचा रहे हैं बल्कि लोकतंत्र पर भी आप गहरी चोट कर रहे हैं। और मैं मुसलमानों को ख़ास तौर से इस मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मौके पर भी जितने सब्र और जितने पेशेंस और धैर्य के साथ इस त्यौहार को मनाया। एक तरफ कोशिश ये की जा रही थी कि हमारे दरमियान हिंदू मुस्लिम दूरी और नफ़रत पैदा हो, हमारे दरमियान एक रस्सा कशी हो, हमारे दरमियान जो दूरियां हैं वो बढ़ें, मगर मुसलमानों ने जिस सब्र के साथ और जिस धैर्य के साथ ईद को मनाया, शांति और सद्भावना के साथ, उसी तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को भी गले लगाया। और हिंदू भाइयों का और दूसरे समाज के लोगों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपस में प्यार से रहना चाहता है, शांति और सद्भावना से रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि भाई भाई के बीच में दूरियां बढ़ें, क्योंकि हम एक दूसरे से ताना बाना की तरह, बनारस जिस ताने बाने के ज़रिए से साड़ियाँ बनाता है, उसी तरीके से ये ताना बाना एक खूबसूरत रिश्ते को मजबूत करता है, दिन ब दिन उसको प्रांगण करता है। आज मुसलमानों ने ये बता दिया कि हम मुखालिफ हालात में भी किस सब्र के साथ, किस ज़ब्त के साथ अपने मज़हब की तालीमात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ईद का यही पैगाम है कि आपको इससे जितना हो सके आप नफ़रतें परोसिए, हम मोहब्बत की दावत देते हैं। और मेरे दोस्तों, हम सब के बारे में यही हम सबसे गुजारिश करते हैं कि नफ़रत का जवाब कभी भी नफ़रत से नहीं दिया जा सकता। मुसलमानों को कोई बताशा या कोई नरम चारा या कोई लुक़्मे तर न समझे कि आप चंद अहकामात और दिशा निर्देश जारी कर दें और हम बहुत ही व्याकुल और बेचैन होकर सड़कों पर आ जाएं। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम अपने धर्म, अपनी आस्था में विश्वास करते हुए हम किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ हो, हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से नफ़रतें परोस रहे हैं शासन प्रशासन के नाम पर, शांति व्यवस्था के नाम पर, ये सारी चीज़ें मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी धर्म में आस्था रखने वाला हो, ये हिंदुस्तान के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए, हमारी तहज़ीब और संस्कृति के लिए ये बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। और जो हमारे नफ़रत में अंधे हो चुके कुछ लोग हैं, समाज के ऐसे समाज दुश्मन अनासिर हैं, वो आज बड़ी खुशियां मना रहे हैं या वो बहुत खुश हो रहे हैं इन चीज़ों के जारी होने के बाद। मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इस नफ़रत का अंत कीजिए, वरना ये आपके गले और गिरेबान तक भी एक दिन पहुँचेगी। और मुझे बस यही कहना है कि जिन्हें तिरंगे से नफ़रत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आँखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेज़ों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। बहुत बहुत शुक्रिया।